हेलो फ्रेंड, एडुकेटेड फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का सिलेबस और अंतिम समय की क्या रणनीति रहनी चाहिए तैयारी करने की, उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले इस एग्जाम के सिलेबस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम रणनीति पर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है यहाँ टोटल 150 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। मीन टोटल पेपर 150 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है, यानी कि प्रत्येक यानी कि जो प्रश्न आप गलत करेंगे उस पर 0.25 मार्क्स आपका माइनस यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस के पार्ट ए की बात करते हैं, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर इन दोनों ही सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 60 मार्क्स का ये पार्ट ए रहेगा, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रह सकते हैं और कंप्यूटर के भी 30 के आसपास क्वेश्चन रह सकता है। तो हम पहले रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से आपको टॉपिक जिस पर आपको तैयारी करना है, जिसमें सबसे पहले आपका क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, वेन आरेख, वेन डायग्राम, डेटा आरेख यानी कि आपका डेटा डायग्राम जो रहेगा उस पर, दिशाएं, डायरेक्शन, रक्त संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग, फिर सादृश्य परीक्षण, सहसंबंध, कोरिलेशन, असंगत विजातीय को अलग करना, श्रृंखला जो लेटर में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, मैट्रिक्स व मैट्रिक्स बॉक्स, लुप्त संख्या, अक्षर ज्ञात करना, बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है उस पर क्वेश्चन, पजल टेस्ट, पासा, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, कथन निष्कर्ष। यहाँ पर जो कथन निष्कर्ष है यहाँ से 2 से 3, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी इस पर पूछ लिए जाते हैं। हाथ मिलाने व उपहार संबंधित प्रश्न, घड़ी कैलेंडर, दर्पण व जल प्रतिबिंब, आकृतियां गिनना और अशाब्दिक तर्क शक्ति। इस पर आपका ये पूरा रीजनिंग से जुड़ा हुआ मुख्य ये टॉपिक है। इस पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और साथ ही साथ कंप्यूटर 30 मार्क्स के आसपास की रहेगी। उसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय रहेगा, इंट्रोडक्शन, फिर कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में इनपुट और आउटपुट के स्टोरेज पढ़ना है, कंप्यूटर का संगठन जिसमें सीपीयू और मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका जो पूरा पार्ट है वो पार्ट ए है। साथियों, आपको बिना सिलेबस की प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको सिलेबस पास में रखना है और एनी टाइम सिलेबस को देखकर ही आपको प्रिपरेशन करना है। सिलेबस के बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं है। तो आपको पूरी ही पढ़ाई सिलेबस के बेस पर करनी है। अगर आपने सिलेबस के बेस पर पढ़ाई नहीं की तो आप हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर करने से आप वंचित रह सकते हैं। तो आपको जो सिलेबस है उसी के बेस पर प्रिपरेशन करना है। अब हम पार्ट सी को देखते हैं। पार्ट सी 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और रोकथाम संबंधित कानून रहेंगे। इसमें आपको महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और रोकथाम के संबंधित कानून से जुड़ी हुई आईपीसी की जो इंडियन पिनल कोड की जो धारा है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको मुख्य टॉपिक में बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं एवं लड़कियों का अपहरण और लज्जा भंग, इसके साथ साथ आपको दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का निषेध प्रतिनिधि निषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013, पॉक्सो अधिनियम के नवीन बदलाव और पॉक्सो एक्ट। ये पूरा ही आपको इस पार्ट में पढ़ना रहेगा। महिलाओं से संबंधित एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा और रोकथाम संबंधित कानून के अंतर्गत आपको शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, इसके साथ साथ बालकों से जुड़े हुए अधिनियम जिसमें बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध व रोकथाम अधिनियम 1986,
और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इसके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और सी बॉक्स, ये भी आपको इस बच्चों के विरुद्ध हिंसा और इससे जुड़े टॉपिकों में पढ़ना रहेगा। और साथ ही साथ आपको इससे जुड़ी इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराओं को भी आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा अगर इन दोनों ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और बच्चों के विरुद्ध हिंसा से संबंधित अगर संविधान में कुछ महत्वपूर्ण, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनको भी आपको कुछ देखना रहेगा। तो ये पार्ट सी रहेगा। पार्ट सी 10 मार्क्स का है, पार्ट ए 60 मार्क्स का था, तो ए और सी मिलाकर 70 मार्क्स का ये जो पार्ट है यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हम बी और डी इन दोनों पार्टों को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्यों ए और सी दोनों ही पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट जो बी आपका जो रहेगा वह 35 मार्क्स का रहेगा। इस पार्ट में आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी रहेंगे। साथ ही साथ भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इन तीनों ही से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जिसमें प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ वीडियो हमने पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोडेड कर रखे हैं, वहां से आप देखकर आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। साथियों, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होने के जो चांसेस हैं वह आधुनिक भारत से रहते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इन दोनों ही पार्ट में आपको ज्यादा इंडिया की जो ज्योग्राफी है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। विश्व की भूगोल से जुड़े 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत हब है, यानी कि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको 1-2 टॉपिक अगर आप छोड़ना चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ समसामयिकी घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो भी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ये जो सिलेबस में दे रखे हैं उसको आपको पढ़ना है। तो इन 5 ही टॉपिक से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं वह सिलेबस में दे रखे हैं। इन सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखा है आप सिलेबस को साथ में रखकर तैयारी करें, उन्हीं टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो पार्ट बी आपका 35 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 5 प्रमुख जो बिंदु है यानी कि जो पॉइंट्स है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन जनरल साइंस के, तो मीन ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, तो 35 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग यहाँ रहेगा। तो आपको कुल मिलाकर सिलेबस के बेस पर ही आपको प्रिपरेशन करना है। अब हम पार्ट जो अपना लास्ट जो बचा है डी, उस पर चर्चा करते हैं। अब हम पार्ट डी के बारे में देखते हैं। पार्ट जो डी है वह 45 मार्क्स का रहेगा। इस पार्ट में आपको राजस्थान से संबंधित राजस्थान का इतिहास यानी कि राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट और कल्चर यानी कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपको पार्ट डी में पूछे जाएंगे। जिसमें आप ये देख रहे हैं कि 4 जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, इस प्रत्येक टॉपिक से आपको लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास है तो 9 से 10 क्वेश्चन, तो ऐसे इन चारों ही बिंदुओं से आपको 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से मोटा मोटा आपको 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि पार्ट ए जो कि 60 मार्क्स का है और पार्ट सी जो 10 मार्क्स का है, ये दोनों ही पार्ट मिलाकर 70 मार्क्स को निर्धारित करता है। इसी प्रकार आपका जो बी पार्ट है वह 35 मार्क्स को और डी पार्ट
45 मार्क्स को निर्धारित करता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि बी जो पार्ट है और डी जो पार्ट है, यह कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, उसमें ये कॉमन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, और डी पार्ट के जो राजस्थान के टॉपिक है, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और इकोनॉमी, राज्य व्यवस्था, जो भी पार्ट है, ये पार्ट अमूमन आप हर एग्जाम में देखते हैं। तो आपने कहीं एग्जाम दे भी रखे होंगे या फिर आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये कॉमन पार्ट रहता है। तो आपने कहीं ना कहीं इन टॉपिकों को पहले से पढ़ा हुआ होता है। तो आपको पहले से पढ़े हुए जो टॉपिक हैं उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिल जाता है। तो आप सिर्फ बी और डी पर ज्यादा फोकस न करके आपको ए और सी को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ए पार्ट में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर और सी पार्ट आपका जो महिला और बच्चों से संबंधित है, इस पार्ट को भी आपको बराबर वेटेज देना है। कुल मिलाकर वेटेज तो आपको चारों ही ए, बी, सी और डी सभी पार्ट को देना है, लेकिन आप सी पार्ट को 10 मार्क्स का समझकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने 10 मार्क्स के इस पार्ट को छोड़ दिया कि ये तो 10 मार्क्स का है, छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि ये आपका जब मेरिट बनेगा उसमें आपकी जो रैंक है उसको बहुत ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ला सकता है। तो इसलिए आप किसी भी पार्ट को कमजोर ना समझे, सभी पार्ट को बराबर वेटेज दें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयारी करना है। अगर आप बराबर सभी पार्टों को वेटेज देंगे, कम समय बचा है, अच्छी रणनीति के साथ में एक स्ट्रेटजी के आधार पर आपको एक तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब हमारी 2 माह की क्या रणनीति रहनी चाहिए, तो उस रणनीति पर अब हम बात करेंगे। अब हम अंतिम समय की क्या रणनीति हमें रखनी है जिससे हम एग्जाम को क्लियर कर सकें, तो उसमें हम सही पुस्तकों का हमें चुनाव करना होगा, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से ही आपको अध्ययन करना है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुकों को एक बार पढ़ें। जो भी पढ़ें आप ऑथेंटिक पढ़ें, जिससे आप जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसका आप अच्छे से आंसर दे सकें। आपको अनुशासन रखना है, यानी कि डिसिप्लिन के साथ में आपको स्टडी करनी है। सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कुछ मैटर करती है, और स्वयं की सकारात्मक सोच, आई कैन डू इट, तो इसी सोच के साथ आपको प्रिपरेशन करना है। समय का उचित उपयोग करना है। जितना भी समय आपको मिल रहा है उस पूरे ही समय में आपको अनुशासन के साथ आपको स्टडी करना है। टाइम टेबल, आपने देखा कि आपका जो पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो 4 पार्टों में डिवाइड है, यानी कि आपका सिलेबस बहुत हब है, यानी कि बड़ा है। तो आपको उसे टाइम टेबल के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है उसके बेस पर अगर आप एक टाइम टेबल बनाकर आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मल्टीमीडिया से आप दूरी बना के रखें। जब अगर आपको जरूरत है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उसका आवश्यक ही उपयोग होना चाहिए। यानी 2-3 महीने के लिए आपको मल्टीमीडिया से थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी। जहां जरूरत है वहां आप उपयोग कर सकते हैं। उचित नींद, आपको नींद भरपूर लेना है। नींद जितना आवश्यक है उतना लेना जरूरी है, नहीं तो कहीं आपका स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो फिर आप 2 दिन 3 दिन अगर आपने नींद नहीं लिया और आप पढ़ रहे हैं रात भर जग करके, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। खाने का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप शहर में रहकर यानी सिटी में रहकर अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, बाहर का अगर खाना खा रहे हैं, तो उस खाने में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अगर एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप 3-4 दिन के लिए आप डिसमिस हो जाएंगे, पढ़ाई से थोड़ा दूरी हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। तो आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, इसी रणनीति के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने जरूर पूरे होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।